गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 21 डिटर्मिनेंट्स और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 21.3। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपको शो करना है इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी आपको इसको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लेकर आनी है। ओके, तो करने का तरीका ये है कि आप सिंपल इसे एक्सपेंड कर दीजिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग। ओके, या आप पहले इनमें से किन्हीं रो या कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं उनको ज़ीरो बनाइए। जैसे आपको याद होगा हम जीरो बनाते थे इनको, तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा लास्ट में जो एक्सपेंशन होता था वो थोड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि उसमें दो टर्म फिर जीरो हो जाती थी। या आप सीधा इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको सीधा एक्सपेंड कर रहा हूँ और कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अलोंग। ठीक है, तो एक्सपेंड अलोंग रो 1, इस रो के मैं अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसको जीरो बनाने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सीधा मैं इसको एक्सपेंड ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ये वाला साइन प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो x+3, अब आपको पता है अगर हम इसके अलोंग एक्सपेंशन करते हैं तो जैसे मैं इस पोजीशन पे जाऊंगा तो इस पोजीशन से रिलेटेड ये वाली कॉलम और ये वाली रो दोनों इनविजिबल हो जाएगी, और जो बचेगा वैल्यू उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। मेंशन सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले को मैं यहाँ पे आपको पूरा शो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे आ जाइए। अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो दोनों इनविजिबल हो गई, बचा हमारे पास x x x और x+3। ठीक है, अब इस पे आ जाइए। तो इससे रिलेटेड कॉलम और इससे रिलेटेड रो ये पूरी इनविजिबल हो जाएगी, प्लस का साइन आएगा क्योंकि इसके साथ प्लस था, x मल्टीप्लाई बाय ये बच रहा है x x और x+3 और ये x। ओके, अब सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा x+3। अब आपको पता है इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x+3 इंटू x+3 कितना हो जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर, और माइनस करेंगे x इंटू एक्स, ये भी हो जाएगा x² माइनस x इंटू x+3 इंटू एक्स माइनस x इंटू x², फिर प्लस x इंटू एक्स x² हो जाएगा माइनस x इंटू x+3। ओके, अब इसका होल स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे इसको, a² प्लस b², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6x और माइनस का x²। ओके, माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा x² और प्लस x इंटू 3 हो जाएगा 3x और माइनस का x², फिर प्लस x मल्टीप्लाई बाय x² माइनस x इंटू x² माइनस 3 इंटू x 3x। ओके, अब देखिए x² से ये कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है x+3 और यहाँ पे आ जाएगा 6x+9 माइनस x इंटू यहाँ पे बच रहा है केवल 3x और प्लस x इंटू यहाँ पे बच रहा है माइनस का 3x। ओके, अब इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, 6x इंटू एक्स हो जाएगा 6x², x इंटू 9 प्लस का 9x, 3 6 जा 18x और 3 इंटू 9 27 माइनस का 3x² और माइनस का ये भी 3x²। ओके, देखिए 3 और 3 6 हो गए, ये भी 6 हो गया। चलो पहले इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, प्लस 18 प्लस 9 होता है 27x प्लस का 27 और माइनस का 6x²। ओके, अब देखिए 6x² माइनस का 6x² प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 27x प्लस 27। ठीक है, आप 27 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा x+1, यही हमारे पास था राइट हैंड साइड। आपको ये सॉल्व। ओके,
तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। शो दैट आपको लेके आना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, ये लेके आइए। अब जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन ना करके सीधा सीधा एक्सपेंशन कर दिया था। आपको याद होगा, हमने इन टर्म्स को ज़ीरो नहीं बनाया था, सीधा एक्सपेंड कर दिया था फर्स्ट रो के अलॉन्ग। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो ये वाली जो वैल्यू है ये 3 टर्म्स के साथ है, इसमें भी 3 टर्म्स है और इसमें भी 3 टर्म्स है। तो अगर हम इसे सीधा एक्सपेंड कर दें तो ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले सिंप्लीफाई करें इसको, इन टर्म्स को ज़ीरो बनाएं और उसके बाद एक्सपेंशन करें। ठीक है, तो उससे हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 टर्म्स तो हमारी फिर ज़ीरो हो जाएंगी, उनको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा और फिर एक ही बचेगा, उसको हम एक्सपेंड कर देंगे आसानी से। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इस रो को या इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये वाला जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, इसमें हम ये दोनों वैल्यू ऐड कर दें। सपोज ये भी ऐड कर दें और ये भी ऐड कर दें। ठीक है, या इस वाली वैल्यू में ये और ये दोनों ऐड कर दें। तो देखिए क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास। जैसे मान लीजिए हमने a माइनस बी माइनस सी में 2a भी ऐड कर दिया और बाद का 2a, ये दोनों ऐड कर दिए, तो ये क्या बनता है 4a और एक 5a। तो 5a माइनस बी माइनस सी, तो कुछ खास तो बन नहीं रहा है यहाँ से, इसको अगर हम ऐड कर दें। अब अगर इसको ऐड करके देखें हम लोग, a माइनस बी माइनस सी और इसमें ऐड कर दें 2b और 2c, ये दोनों भी ऐड करते हैं तो क्या बनता है देखिए, a 2b माइनस बी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2b में से b माइनस होगा तो एक b बचेगा, वो भी प्लस का, 2c प्लस का है तो इसमें से ये माइनस होगा, तो ये देखिए ये a प्लस बी प्लस सी बन गया। ठीक है, अब इसको भी चेक कीजिए, अगर इसमें ये ऐड कर दिया जाए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये क्या बनता है 2a माइनस ए, 2c माइनस सी और b एज इट इज, ये भी a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। और इसको ऐड कर दें 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो देखिए 2a माइनस ए, 2b माइनस बी और प्लस सी, तो देखिए तीनों ना एक जैसी बन रही है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं ना तो हमारे लिए कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, ये तीनों एक जैसी आ रही हैं, तो बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, इतनी इससे ही हमारी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रो 1 में रो 2 और रो 3 इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर रो वन के लिए रो 1 में करना है रो 1 प्लस रो 2 एंड प्लस रो 3, ये होती है रो, इधर से ये इन दोनों को इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b एंड प्लस 2c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, और ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, और ये रह जाएंगे एज इट इज़ 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए, ये 2c, ये 2b और ये एज इट इज़। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग, a तो ऐसा ही आ जाएगा प्लस b एंड प्लस c, ये भी आ रहा था हमारा a प्लस बी प्लस सी और ये भी आ रहा था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये 2b और ये 2c, b माइनस सी माइनस ए, ये 2c और ये 2b और ये c माइनस ए माइनस बी। ओके, अब देखिए ये तीनों एक जैसी आ रही हैं तो इनको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर आ जाएंगी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ बचेगा 1 2b एंड 2c, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 b माइनस सी माइनस ए 2c और ये आ जाएगा 1 2b c माइनस ए माइनस बी। ओके, अब देखिए जैसे ये तीनों एक जैसी हो गई, अब हम इनको तो ज़ीरो कर सकते हैं, जैसे आप इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, या इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से मतलब किन्हीं को भी आप माइनस करेंगे तो ये
कि 2 को तो हम 0 कर ही सकते हैं, देख रहे होंगे आप, तीनों को तो नहीं कर पाएंगे पर 2 को तो हम कर ही पाएंगे यहाँ पे 0। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से ये दिख रहा है आपको, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 2 में से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, और कॉलम 3 में से भी इसको माइनस कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये 1 माइनस 1, यहाँ पे देखिए 2b माइनस 2b, ये भी 0 हो पाएगा, है ना। तो और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी 0, ये तो 0 होंगे ही होंगे, इधर से भी हमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 2 के लिए C2 माइनस C1, कॉलम 2 से, ये कॉलम 2 से हम कॉलम 1 को माइनस कर देंगे, और ये कॉलम 2 के लिए चल रहा है, यानी इसके लिए रिजल्ट बदलेगा जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, रिजल्ट यहाँ आना है। और कॉलम 3 में से मैं कॉलम 1 को माइनस कर दूंगा, रिजल्ट इसका बदलेगा, यानी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये ऐसा ही रहेगा। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 1, 2b और 2c, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, और ये हो जाएगा 2c माइनस 2c, और ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस b माइनस 2c। ये पूरी की पूरी इस पूरे को माइनस करेगी। ओके, अब देखिए, अच्छा ये यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी भी था पर। ओके, तो अब इसके बाद देखेंगे, अब देखिए कॉलम 2 के लिए 2 माइनस 1, इसके लिए इसमें यानी चेंजेस आने हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1, अच्छा इसमें चेंजेस आने हैं यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसा ही रहेगा, 1, 2b एंड 2c, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, 2c माइनस 2c करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, 2b माइनस 2b ये भी हो जाएगा 0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c। ओके, अब ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1, ये 2b एंड ये 2c, और ये 0, अब ये b माइनस 2b तो माइनस का b माइनस का c एंड माइनस का a, और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और ये आ जाएगा c माइनस 2c माइनस का c माइनस का a एंड माइनस का b। ओके, अब देखिए इसीलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, देखिए ये दो वैल्यूज 0 आ गई, तो अब हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी, हमें केवल एक ही एलिमेंट के अलॉन्ग एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है। यानी अब एक्सपेंड हम कर दें तो एक्सपेंड अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी को हम बाहर ही रख दें, और ये हो जाएगा ये 1 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों इनविजिबल हो जाएंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी माइनस बी माइनस सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और माइनस 0 0 सा ये तो 0 ही होगा, और आपको पता है फिर ये प्लस साइन होता है, ये माइनस साइन होता है, फिर माइनस, अब मैं करूँगा 0 मल्टीप्लाई बाय, अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ये दोनों इनविजिबल हो जाएंगे, दिस इंटू दिस करूँगा और दिस इंटू दिस करूँगा, तो मैं कुछ भी अंदर सॉल्यूशन लेके आऊँ, जब उसका मल्टीप्लिकेशन पूरे का 0 से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसके बाद भी अगर बाहर 0 है तो यानी ये पूरा भी 0 से ही मल्टीप्लाई होना है, अंदर कुछ भी है सॉल्व हो गया, लास्ट में तो 0 से ही मल्टीप्लाई होना है उस पूरे ने, तो ये पूरी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, बस इसीलिए हमने इसको 0 बनाया था, ताकि ये दोनों टर्म तो हमारी अब सॉल्यूशन में हमें करनी ही नहीं पड़ेंगी, तो हमारे पास केवल एक ही टर्म बचेगी, ठीक है। तो बस अब उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको देखिए, अगर इस बड़े ब्रैकेट को देखें, अगर इसमें से मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लूं तो ये अंदर क्या बचता है, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो सबके साइन रिवर्स हो जाएंगे, और यहां पर भी माइनस कॉमन ले ले, अच्छा ये देखिए इसको, यहां पर जो हमने माइनस लिया है ना, ये वाला माइनस, चलिए मैं आपको बताता हूं, ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंटेशन है, आप ये ना समझे कि ये इससे माइनस हो रहा है, ये माइनस हमने कॉमन लिया है तो इसको ऐसे लगा दें, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी एक, और एक a प्लस बी प्लस सी ये,
अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो जब बेस सेम होता है और तीनों मल्टीप्लाई मतलब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो सबका, तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।